आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने इतिहास रचते हुए अपना पहला खिताब जीता। 16 साल के लंबे इंतजार के बाद जब आरसीबी ने पंजाब किंग्स को फाइनल में हराया तो पूरे बेंगलुरु में जश्न का माहौल बन गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम से लेकर शहर के कोने कोने तक आरसीबी के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले दिन टीम ने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक भव्य विक्ट्री परेड का आयोजन किया, लेकिन इस खुशी के माहौल को एक बड़े हादसे ने मातम में बदल दिया। बुधवार को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया। टीम और उनके फैंस इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन भारी भीड़ और अव्यवस्था के कारण वहां अचानक भगदड़ मच गई। लाखों फैंस की उपस्थिति में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर साबित हुई और इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह हादसा सुरक्षा और आयोजन में हुई चूक को उजागर करता है। इतने बड़े आयोजन के लिए सुरक्षा प्रबंध क्यों कमजोर थे? क्या आयोजकों ने फैंस की संख्या का सही अनुमान नहीं लगाया, या यह चूक पूरी तरह से प्रबंधन की गलती थी? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जांच शुरू हो चुकी है। इस बीच आरसीबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस हादसे के बाद बीसीसीआई के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अगर जांच में यह साबित होता है कि आरसीबी की मैनेजमेंट टीम की लापरवाही इस हादसे की मुख्य वजह थी, तो बीसीसीआई के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। आरसीबी एक फ्रेंचाइजी के रूप में बीसीसीआई के नियमों और कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत काम करती है। इन नियमों में पब्लिक सेफ्टी से जुड़े कई प्रावधान शामिल हैं। ऐसे में अगर आरसीबी की लापरवाही साबित होती है तो बीसीसीआई आरसीबी के ऊपर प्रतिबंध लगाने जैसे कड़े कदम उठा सकता है। घटना के बाद कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन केसीए के 2 अधिकारियों ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा इस मामले में एक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। यह गिरफ्तारी घटना में लापरवाही के आरोपों को और भी गंभीर बनाती है। एसोसिएशन के अंदर भी इस घटना को लेकर हलचल मची हुई है। इस हादसे ने आरसीबी के फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है। सोशल मीडिया पर फैंस ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। कई फैंस ने आयोजकों की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं और न्याय की मांग की है। वहीं दूसरी ओर कुछ फैंस आरसीबी को निर्दोष मानते हुए इसे केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच 11 मासूम जिंदगियों का खो जाना और कई लोगों का घायल होना इस घटना को भुलाना मुश्किल बनाता है। बीसीसीआई के लिए यह एक कठिन समय है। इस घटना ने आईपीएल की साख और विश्वसनीयता को चुनौती दी है। अगर जांच में आरसीबी की गलती साबित होती है तो बीसीसीआई को एक कड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। हालांकि बीसीसीआई के लिए यह भी जरूरी है कि वह सभी तथ्यों की जांच करे और एक निष्पक्ष निर्णय ले। अगर आरसीबी पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो यह आईपीएल के इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला होगा। यह कदम आईपीएल की बाकी फ्रेंचाइजियों के लिए भी एक कड़ा संदेश होगा कि सुरक्षा से जुड़ी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह घटना हमें याद दिलाती है कि किसी भी बड़े आयोजन में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। फैंस की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। इस हादसे के बाद यह जरूरी हो गया है कि आईपीएल और अन्य खेल आयोजनों में सुरक्षा प्रबंधन को और भी मजबूत किया जाए। फैंस का विश्वास बनाए रखने के लिए बीसीसीआई और सभी फ्रेंचाइजियों को मिलकर काम करना होगा। आरसीबी की टीम इस समय एक कठिन दौर से गुजर रही है। टीम ने अपने फैंस और हादसे के पीड़ितों के लिए एक इमोशनल संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि वे इस घटना से बेहद दुखी हैं और पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। आने वाले दिनों में इस घटना की जांच के नतीजे आईपीएल और आरसीबी दोनों के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। बीसीसीआई के लिए यह समय है कि वह सही कदम उठाए और सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। आरसीबी की पहली जीत का जश्न एक बड़ा हादसा बन गया। 11 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की यह घटना एक गंभीर चेतावनी है। इस हादसे ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किसी भी आयोजन में सुरक्षा और प्रबंधन की अहमियत क्या है। बीसीसीआई और आरसीबी के सामने अब एक बड़ी चुनौती है कि वे इस घटना से सबक लें और फैंस का विश्वास दोबारा जीतें।